प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2023 क्लास 10 चैप्टर 5 है। चैप्टर 5 जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से पहले आपके 4 चैप्टर के वीडियो बना दिए गए हैं। अगर आपने नहीं देखा, प्लेलिस्ट में जाइए, 1 बाय 1 करके एक एक चैप्टर के वीडियो देखिए। जितने भी क्वेश्चन 2023 में पूछे गए थे उनका डिटेल एक्सप्लेनेशन और बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट से समझाया गया। आपको बहुत ही मजा आने वाला है। चलते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैलेंजर क्लासेस। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्वेश्चन दिया हुआ है, एक नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत आसान है। आप देखिए इस पे कौन से कॉन्सेप्ट का कैसे यूज करा जाएगा, उसके हिसाब से हम समझते हैं। सबसे पहले ये बोला हुआ है कि ये जो दिया हुआ है √6, √24, √54, ये एक एपी में है। एपी क्या होता है इसको समझते हैं, फिर इसके बाद आपको फटाफट इस क्वेश्चन को समझाते हैं। अगर कहीं पर ऐसे दिया हुआ A1, A2, A3, A4 करके ऐसे कैसे एन टर्म तक दिया हुआ, मैंने बोला ये पूरे जितने भी ये टर्म्स दिए गए वो एपी में दिए गए। एपी का मतलब ये होता है कहीं से भी दो टर्म का डिफरेंस करिए तो डी निकालना है तो आपको क्या करोगे, A2 माइनस A1 करिए या A3 माइनस A2 करिए या A4 माइनस A3 करिए तो क्या मिल के आने वाला है, डी मिल के। कॉमन डिफरेंस किसे बोलते हैं, कहीं से भी A2 में से A1 अगले टर्म में से आगे वाले टर्म में से पीछे वाले टर्म को माइनस करना आपको, मतलब बड़े टर्म में से छोटे टर्म को माइनस करेंगे तो हर जगह सेम मिले तो हम उसको बोलते हैं कि ये एपी में है। किसमें, एपी में है। चलिए ठीक है, ये पता चल गया हमें। अब ये एपी में होने के लिए किस क्या होना चाहिए, इनका कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। तो जो क्वेश्चन दिया हुआ √6 क्या दिया हुआ क्वेश्चन, √6, √24, √54 दिया हुआ। ठीक है, √6, √24, √54 ये किस में दिया हुआ, एपी में दिया हुआ। किस में दिया हुआ, एपी में दिया हुआ। अगर देखा जाए ये पहला टर्म है A1 है, इसको A2 है, A3 है। अब ऐसे करके AN टर्म तक चल रहा है, ये किस में है, एपी में है। किसमें, एपी में। तो अगर इसको हमें डिफरेंस करना है, मतलब A2 माइनस A1 करना है, हमें डी निकालना, चेक करना है कि इसका डी मिल जाएगा, ए पता चल गया, अगला टर्म मिल जाएगा। डी निकालना है तो आप क्या करेंगे, फटाफट A2 माइनस A1 कर देंगे। A2 माइनस क्या करेंगे, A2 माइनस A1 कर देंगे। और A2 की वैल्यू क्या है, वो √24 है और यहां पर √7 है। लेकिन आप ऐसे सॉल्व नहीं कर पाओगे, इसको आप ऐसे समझ नहीं पाओगे, ऐसे सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। इसके लिए पहले सिंपलीफाई करना। ऐसे आपको तो लगेगा ये तो एपी में नहीं, लेकिन पहले से क्वेश्चन एपी में दिया गया है। इसका मतलब इसको हम कैसे करने वाले, सबसे पहले उसको समझते हैं कि जो एक एक टर्म को हम पहले A1 को अगर देखा जाए, A1 इक्वल टू √6 है, क्या है, √6 है। और A2 की वैल्यू क्या आने वाला है, अगर मैं इसको करूं ऐसे कि 2 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये 2 दो बार आ रहा है तो रूट से बाहर निकल जाएगा, सेम ही नंबर दो बार, तो इसको 2√6 बोल सकते हो। और A3 टर्म वाले को अगर हम देखें तो क्या लिख सकते हैं, उसको 3 इंटू 3 और क्या आएगा, 6 आएगा। तो मैं हर में 6 आ रहा है, इसलिए 6 का फैक्टर नहीं कर रहे हैं। 6 का भी फैक्टर कर सकते हो आप, लेकिन फिर भी लास्ट में 6 ही आएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि मैंने 6 को छोड़ के बाकी जो बचा नंबर है उसको फैक्टर कर दे रहा हूं, मतलब 6 के साथ ऐसा मल्टीप्लाई बना रहा हूं, 6 इंटू 2 इसका मतलब 24 हो गया। 6 इंटू 3 54 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से 3 निकल जाएगा तो ये 3 रूट क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये जो A1, A2, A3 टर्म आया, इससे हमें क्या करना है, पहला टर्म मिल गया हमें। पहला टर्म जो है वो √6, जिसको हम A बोल देंगे, फर्स्ट टर्म है। और डी क्या मिलने वाला, कैसे मिलेगा, A2 माइनस A1 होता है। A2 की वैल्यू आ गया 2√6 माइनस √6 हो जाएगा। तो इसमें से माइनस कर लीजिए, क्या हो जाएगा, √6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, √6। ए और डी की वैल्यू मिल गया। तो ये पहला टर्म था, पहला, दूसरा, तीसरा, हमें कौन सा टर्म फाइंड करना है, फोर्थ टर्म फाइंड करना है। फोर टर्म फाइंड करना है। तो इसके लिए an का फॉर्मूला अगर यूज करोगे, an के फॉर्मूले से, तो a प्लस n माइनस 1d, a प्लस 1 माइनस 1d। अब क्या करना है, n की वैल्यू यहां पर पुट करिए, तो n की जगह पर पुट करोगे तो 4 हो गया। अगले जगह पुट करोगे तो a प्लस क्या हो जाएगा, a प्लस 3d हो जाएगा। क्या हो जाएगा, a प्लस 3d। अब यही सेम काम करना, जितना यहां पर है ये 4 है तो इससे एक कम d के साथ रखना है। ठीक है, तो a और d की वैल्यू पुट करिए, यहां आ जाएगा √6 और d की वैल्यू भी क्या आया, वो भी √6 आया हुआ।
वो भी क्या है √6। अब इसको ऐड करोगे, इसका कोएफिशिएंट 1 और ये आ जाएगा 4√6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 4√6। या इसको हमने रूट के अंदर ले जाएंगे तो ये 4 का 2 बार आ जाएगा, तभी तो बाहर से निकलेगा यहां से, और 6 तो था ही। अब इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 16 मल्टीप्लाई 6 हो गया, और इसको मल्टीप्लाई करोगे 6 और 6 में ये आ जाएगा 96। इसका आंसर क्या हो गया 96। देखो ये क्वेश्चन एक नंबर का, इसको फटाफट करने के लिए, लेकिन पूरा कॉन्सेप्ट समझाने के लिए आपको इतना टाइम लग सकता है मुझे, आपको करने के लिए 1 मिनट से कम का लगना चाहिए, जिससे आप आगे के 20 क्वेश्चन भी ऑब्जेक्टिव करने और फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करने। आप सारा टाइम इसी ऑब्जेक्टिव में ना लगा दें कि जिससे आपका क्या हो, आगे के क्वेश्चन आते हुए छूट जाए और आपको बहुत दुख हो। ठीक है, तो क्वेश्चन करने का टाइम मैनेजमेंट भी आपको करना है, साथ साथ में हम लास्ट में क्वेश्चन पेपर के साथ साथ सैंपल पेपर जब पूरे डिस्कस करेंगे एक साथ, तो वहां भी आपको बहुत मजा आएगा। तो अगर आज का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ तो एक कमेंट करना ना भूलें, और ये क्वेश्चन आपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें, जिससे उनका भी फायदा हो सके। आज के लिए इतना है, धन्यवाद।